गेमिंग विधेयक जो है ये लोकसभा में अश्विनी वैष्णव जो हमारे आईटी मंत्री है और उन्होंने इस बिल को लोकसभा में पेश किया है, ठीक है। और यह वो कहते हुए कि इससे क्या हो रहा था कि लोगों का मतलब करोड़ों का नुकसान हो रहा था, हजारों करोड़ मतलब इसमें क्या होता था कि गेम ऑनलाइन गेमिंग जिसमें पैसा लगा करके लोग गेम खेलते थे उसमें हजारों करोड़ों का नुकसान होता था, ठीक है। और लोगों को मतलब क्या बोलते थे इसको, फाइनेंशियल लॉस होते थे। फिर बहुत सारे लोग क्या होता था, फाइनेंशियल लॉस होता था तो उनका घर बार मतलब घर गृहस्थी खराब हो जाता था। फिर बहुत सारे लोग मतलब ये क्या बोलते हैं आत्महत्या करते थे। तो इस चीज को बंद करने के लिए ये ऑनलाइन गेमिंग विधेयक जो पास हुआ है मतलब लाया गया है। इसमें क्या होगा इस आज के वीडियो में यही समझेंगे, इसको पूरा सही से मतलब इसको पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि इस वीडियो में क्या है, ठीक है। उसके पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे जरूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का मैं वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे वीडियो में इसके बारे में समझते हैं पूरा। लोकसभा में जो ये ऑनलाइन गेमिंग का जो विधेयक जो पास हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें मतलब पैसा लगा करके, चाहे किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, चाहे क्रिकेट से रिलेटेड हो, चाहे रमी से रिलेटेड हो गेम हो, जहाँ पे पैसा लगा करके 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें मतलब खेलते थे ऑनलाइन गेम को, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि सरकार मतलब सरकार के राजस्व में तो पैसा आता था, लेकिन इससे क्या होता था कि लोगों को नुकसान होता था। तो लोगों को नुकसान को ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है कि जो भी अगर पैसा जिस गेम में आप पैसा लगा रहे हैं वह गेम अब नहीं चलेगा, वह गेम इंडिया में बैन हो जाएगा, ठीक है। चाहे पैसा से रिलेटेड कोई भी गेम क्यों हो। उसके बदले में सरकार बढ़ावा देने के लिए ई स्पोर्ट्स हुआ और सोशल मीडिया जैसे गेम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल गेम जैसे मतलब सरकार इसको लाने के सोच रही है, ठीक है। तो इस विधेयक में यही हुआ है, ठीक है। ये है कि इतने बड़े देश में मतलब 110 से 120 करोड़ आबादी वाले देश में 45 से 50 करोड़ लोग पैसा लगा करके आज के समय में गेम खेल रहे हैं। तो इसमें कितने लोगों का पैसा डूब जाता होगा, ठीक है। कहने मतलब कितने पैसे मतलब लोगों का पैसा डूब जाता होगा जिससे उनको मतलब दिमाग पे संतुलन खराब हो जाता है। मतलब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है वो पैसा लगाया और उसका पैसा डूब गया, पैसा नहीं आया, तो उससे क्या होगा कि वो मतलब स्ट्रेस में जाएगा। बहुत सारे सरकार ने सर्वे करा करके बोला है कि बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, बहुत सारे लोग का घर गृहस्थी में मतलब असर पड़ता है। तो इसीलिए इस गेम को बंद करने का मतलब सरकार ने बीड़ा उठाया है, ठीक है। इस तरह के गेम को जिसमें आप पैसा लगा करके गेम खेल रहे हो वह मतलब गेम सरकार पूरी तरह से बैन करेगी, ठीक है। तो सरकार का यह कदम मतलब देखते हैं कितना दिन तक चलता है, ठीक है, और आगे क्या होता है वीडियो में और देखते हैं, आगे समझते हैं। जब लोकसभा में मतलब इस विधेयक को पास करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने एक चीज क्लियर किया कि एक सर्वे में कहा गया कि इससे 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान होता था। जो लोग बेटिंग क्या बोलते हैं, बेटिंग जो लगाते हैं ना, सट्टा जिसको बोलते हैं, उसको लगाने से क्या होता था कि 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान होता था और सट्टा में बहुत सारे लोग हार जाते थे। तो बहुत सारे लोग बताया मतलब सरकार ने बताया कि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते थे, बहुत सारे लोगों का घर गृहस्थी परिवार बर्बाद हो जाता था। तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई स्पोर्ट्स का और सोशल गेमिंग का उपलब्ध मतलब इसके बदले सोशल गेमिंग को लाने का मतलब प्रावधान रखा है स्पीकर के सामने, ठीक है, सरकार ने। इस चीज के बारे में पूरी तरह से लागू हो जाता है तो क्या होगा कि मतलब आप सोशल क्या बोलते हैं उसको, गूगल क्रोम से जो आप कोई भी पैसा से रिलेटेड जिसमें आप पैसा लगाते थे उस तरह का गेम आप कभी भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस तरह का गेम आप कभी भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये मतलब इस चीज की खबर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री जो हमारे हैं देश के अश्विनी वैष्णव जी ने उन्होंने यह खबर दिया। उन्होंने कहा कि यह बस लोगों को, जो देश के युवा है, देश के जो लोग हैं पैसा लगा करके गेम खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या हो रहा है कमा भी रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या हो रहा है घर गृहस्थी उनका खराब हो रहा है, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए इस तरह का मतलब हमने इस तरह का ये उठाया है। इससे क्या होगा कि सरकार को भी नुकसान होगा लेकिन सरकार ने कहा कि उस चीज को हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, उस चीज को हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है। इससे हम लोग को जो भी नुकसान होगा, सरकार के जो भी खजाने में जो नुकसान होगा उस चीज को सर मतलब संभाल लेंगे हम लोग, ठीक है।
इस चीज को रोकना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये है कि सजा वाला कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये सजा है कि अगर ये कानून बन जाता है, उसके बाद भी कोई अगर एजेंसी इसको मतलब कोई भी प्रतिबंधित गेम, पैसा वाला गेम लेकर के आती है, ठीक है, तो वो अगर पकड़ाती है तो उसमें क्या होगा कि जो जो गेम लेकर के आया है, जो एजेंसी है, उसके ऊपर केस होगा, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, उसको सजा होगा। जो गेम खेलेगा उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि जो गेम खिलवाएगा, मतलब जो एजेंसी रहेगा, जैसे ड्रीम इलेवन है, अगर ड्रीम इलेवन का जो फाउंडर है, जो भी इसका संचालक है, उसको सजा होगी। जो ड्रीम इलेवन पे जो पैसा लगा खेलेगा उसको सजा नहीं होगी। तो सजा में क्या है कि उसको 1 करोड़ रुपया फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, और कम से कम 3 साल का सजा रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, बहुत सारे क्या होता है कि गेम में बहुत सारे सेलिब्रिटी, अब जैसे 11 माई सर्किल बोल के था, ड्रीम इलेवन के जैसा ही था, उस पे क्या होता था कि सौरव गांगुली, मतलब बहुत सारे हमारे क्रिकेटर आकर के उसका प्रचार करते थे, ठीक है, कि पैसा लगाइए इसमें, ठीक है। जबकि डिस्क्लेमर में देते कि फाइनेंशियल असुविधा हो सकता है इसमें, फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, हानि हो सकती है, डिस्क्लेमर में देता था लोग। फिर भी अगर इस तरह का कोई भी अगर सेलिब्रिटी इस तरह का प्रचार करता है, मतलब उसके ऊपर भी कानूनन केस हो सकता है। उसके ऊपर क्या है कि कम से कम 2 साल का सजा और 50 लाख जुर्माना देना पड़ेगा, अगर कोई भी सेलिब्रिटी इसका प्रचार करता है। ऑनलाइन गेमिंग जिसमें पैसा लगा करके खेला जा रहा हो, इसको अगर प्रचार करता है तो, और जो फाउंडर है उसके ऊपर तो केस होगा ही होगा। तो यह कानून बना है, इसमें रखा गया है। एक चीज और क्लियर कर दिया कि इसमें जो भी ऑनलाइन जो गेमिंग कंपनी थी, वो लोग बेटिंग करवाते थे, सट्टा लगवाते थे, तो उनको वार्निंग दिया गया था सरकार की तरफ से, आप लोग सट्टा मत लगाइए। गेम खिला रहे हैं, ठीक है, तरीका से खिलाइए, जेन्युइनली खिलाइए, लेकिन सट्टाबाजी मत करवाइए। उन लोगों ने नहीं सुना। तब ये सरकार का कहना है कि तब हम लोगों ने इस कानून को लाने का सोचा है, ठीक है। और सरकार का यह भी कहना है कि जो क्रिकेट का गेम है, ऑनलाइन गेम है, इसमें कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट का मतलब जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे ड्रीम इलेवन हो, चाहे 11 माई सर्किल हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, इसमें 20 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें पैसा लगा करके गेम खेलते हैं। लेकिन आज जो शेयर बाजार में जो खुदरा निवेशक है, वो 20 करोड़ भी नहीं पहुंचे हैं। तो सरकार का कहना ये भी है। और दूसरे तरफ सरकार कह रही है कि वित्तीय वर्ष 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग पर हमने 28% जीएसटी लिया था। मतलब सोचिए, ऑनलाइन गेमिंग पे 28% सरकार ने जीएसटी लगाया था, उसके बाद भी ये ऑनलाइन गेम बंद नहीं हुआ। सरकार ने क्लियर कर दिया है। देखिए, इससे क्या होगा कि अगर ये ऑनलाइन गेमिंग बंद हो जाए तो सरकार के खजाने पे असर पड़ेगा, लेकिन सरकार ने कहा है कि इसकी हमें कोई चिंता नहीं है, ठीक है। हमें लोगों की चिंता है, हमें लोगों के घर की चिंता है, लोगों के जान की चिंता है। इस चीज को सरकार ने क्लियर कर दिया है। तो इसके बदले उन्होंने ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेम का मतलब प्रावधान रखा है, सोशल गेम का प्रावधान रखा है, ठीक है। और सरकार ने कहा है कि आज मतलब ऑनलाइन गेमिंग का कम से कम कारोबार वर्तमान में जो इंडिया में है 3.8 अरब डॉलर का है, ठीक है। मतलब सोचिए, इतना सारा पैसा का, ठीक है। तो यह जो ऑनलाइन गेमिंग जो बंद किया गया है, प्रावधान लाया गया है सरकार की तरफ से, अगर ये बंद हो रहा है तो ये क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को इतना ही रखता है। ये होप होता है वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग जो बैन हुआ है उसके बारे में क्लियर कर दिया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।